पावन कथा आती है प्रहलाद भगत की। प्रहलाद भक्त ऐसे महान भक्त हुए हैं, ऐसी परिस्थितियां थी उस जमाने की। बात तो ये त्रेता सतयुग की है, पर सतयुग में भी एक अत्याचार की धारा बही। राजा हिरण्याकुश बड़े अत्याचार कर रहा है, भगवान का नाम नहीं लेने देते, भगवान को दुश्मन मानते हैं और भगवान को शत्रु मानकर कोई भी भगवान का नाम ले तो उससे विरोध करते, उसे मना करते हैं। कोई भी भगवान विष्णु का नाम ना ले, वो मेरा शत्रु है। मैं सबसे बलवान हूं, रात में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, अंदर नहीं बाहर नहीं, ऊपर नहीं नीचे नहीं, लो से नहीं लकड़ से नहीं। और राजा वैसे भगवान का पिता और भगवान होता है, इसलिए मैं राजा हूं और मैं ही विष्णु हूं, मेरी पूजा करो। इस प्रकार हिरण्याकुश ने चारों तरफ अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। अहंकार बहुत आ गया, शक्ति बहुत थी, उसके अनुसार उसमें अभिमान बहुत तेज से, बड़े भारी रूप से अहंकार आ गया। ऐसे अहंकारी राजा हिरण्याकुश के घर में प्रहलाद का जन्म होता है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब हिरण्याकुश ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे थे, उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। क्योंकि इतनी कठोर तपस्या करी थी तो इसलिए भगवान उनको वर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मांग मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, वह जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें सब वर दिए देता हूं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ भगवत रूप ही है। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्याकुश ने उनकी पूजा की। उसके बाद प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्याकुश का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान और स्पुष्ट हो गया। वर मिलने के बाद उनका शरीर वज्र का हो गया, सोने के समान शरीर चमकता है। कवच कुंडल धारण किए वे राजा हिरण्याकुश बलवान, इतने शोभा भी देते लेकिन भयभीत भी कर देते हैं, भयंकर शक्तिशाली। अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। बार बार अपने भाई की याद करता है हिरण्याकुश कि मेरे भाई को मारा किसने, मेरे भाई को मारने वाला कौन? विष्णु। मेरा भाई हिरण्याक्ष बहुत बलवान था, उसको मारा, मैं उसका बदला लूंगा। ये उनके भीतर में प्रतिशोध की भावना रही। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूत, पति, समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। सबको वश में कर लिया, सबको जीत लिया। यहां तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए, भगा दिए, अपने जगह से उठा करके निकाल दिए, अपना अपना उनका हक छीन लिया। अब वे नंदन वन और दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में भी रहने लगा। ये हिरण्याकुश देवताओं के वहां से भगा दिया। नंदन वन देवताओं का विहार क्षेत्र, नंदन वन में अप्सराएं क्रीड़ा करती है, सरोवर है वहां पर, देवताओं का रमणीय स्थान, उस पर भी कब्जा कर लिया, भगा दिया सब। हिरण्याकुश खुद स्वर्ग में रहने लगा। विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। इंद्र को तो भगा दिया, वहां विश्वकर्मा द्वारा बहुत दिव्य सुंदर बना हुआ राजा इंद्र का भवन, अब हिरण्याकुश उस गद्दी पर बैठा है।
उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गच्चें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंबे, माणिक की कुर्सियां, रंग बिरंगे चंदोवे, दूध के फेन के समान सैयाएं, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थीं। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती। जो दीवारों में कांच लगे हुए, हीरे मोती और रत्न लगे हुए, उनमें ये अप्सराएं रुनझुन करती और अपना मुख उन दीवारों में खंभों पर देखा करती थी। इतना सुंदर वो राजभवन था इंद्र का। वहां पर आज अधिपति बन बैठा है हिरण्याकुश। उस महेंद्र के महल में महाबली, महामनस्वी हिरण्याकशु सब लोगों को जीत कर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उनके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर ये उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था, बड़ा शक्तिशाली था। उनको मूड तब बनता जब वो शराब पीता था ना, शराब पीते ही उसका मूड बनता था। उत्कंठ बड़ी तेज गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या योग, शारीरिक मानसिक बल का वे भंडार था। पहले का तपोबल तो था, लेकिन अब महाराज वो इतना भयंकर उनका स्वरूप था कि लोग डरते थे। ब्रह्मा, क्योंकि ये तामसी स्वभाव, शराब पीते ही मनुष्य तामसी होता है, सात्विक नहीं रहता। चाहे वो भले ही कितना ही नाटक करे सात्विक बनने का, लेकिन भीतर तामसी शराब पी लिया तो अब महाराज तामसपना आएगा। शराब पीने के बाद खाने के लिए कोई हलवा पूड़ी और खीर खिलाए, वो पसंद करेगा क्या? शराब पीने के लिए तो फिर वही तामसी जिससे जीव हत्या हुई हो। 160 रुपए की सब्जी किलो की, इस तरह का तामसी स्वभाव, खानपान बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, ध्यान करना। इस प्रकार हिरण्याकुश की दशा हुई थी, क्योंकि शराब पी लेता था। सबसे बड़ा मैं ही हूं, आज स्वर्ग पर अधिकार है उसका। स्वर्ग के राजधानी, इंद्र की राजधानी का राजा बन बैठा है। और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के शिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले ले करके उसकी सेवा में लगे रहते थे। विष्णु और शिव, इनके सिवा जितने देवते सब भेंट लेकर के सामने सिर झुका कर जाते थे। जब वे अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तंबुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। तथा गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर, अप्सराएं बार बार उनकी स्तुति किया करती थी। गंधर्व देवताओं के गायक कौन थे? जैसे यहाँ पर बड़ा सुंदर संगीत, तबला और आधुनिक वाद्य, ऑर्गन जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सारे वाद्य समाविष्ट है। इस तरह के हा हा हु नाम के गंधर्व वहां गाया करते थे। देवलोक में उन गंधर्वों का नाम था हा हा हु, बड़े सुंदर गाते थे। उनको, हिरण्याकुश को रिझाने के लिए अब गंधर्व उनके आगे गाते हैं। विद्याधर, अप्सराएं वहां नृत्य करती है। युधिष्ठिर वे इतना तेजस्वी था कि स्वर्गाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वे स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य था।
ये पृथ्वी है ना, भारत तो एक है। इसको भारतवर्ष, ये भारतवर्ष जो है ये एक इस तरह का 7 खंड भारत खंड है। ये ऐसे 7 खंड, 7 खंडों का अधिपति कौन? हिरण्याकुश। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती में अन्न पैदा होता था, बिना जोते ही सब जगह अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता। देवता डरते थे, समय पर वर्षा कर देते थे, इंद्र समय पर बरसता था, टेमो टेम वर्षा हुआ करती थी। धरती को बिना जोते ही अन्न होता था तथा आकाश उसे भली भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सूरा, घृत, इक्षु रस, दधी, दूध, मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। जो रत्नों में, समुद्रों में रत्न होता है, जल की राशि में रत्न, वो स्वयं किनारे पर फेंकते थे और राजा तक पहुंचाते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते। वृक्ष ऋतुओं में फूलते फलते अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी एक छत्र सम्राट होकर वे अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करता था। अब उसको कौन कहे? उनके यहाँ भोग्य सामग्री के रानी, रानियां, दास, दासियां की वहां का कमी, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती थी। सुन लो, इतने सामग्री, भोगों की भरमार, कमी नहीं किसी भी चीज की, फिर भी वो तृप्त नहीं होता था, तृप्त नहीं होता था। जो 10, 20, 50 भये सत हो ही 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अति की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सत्र, तेरी तो भूख कभी न भगेगी, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। तो चाहे कितना भी हो, फिर भी अंदर की शांति हिरण्याकुश को नहीं थी, तृप्त नहीं होता था। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे सुख चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी पुकार पुकार कहे, हरि भजन बिना त्रैलोक्य दुखारी। हरि भक्ति बिना तीनों लोक दुखारी। भगवान की भक्ति बिना सभी दुखी। हिरण्याकुश इतना बलशाली, सब कुछ होते हुए भी आज भीतर की शांति उसे नहीं है, भीतर से जलन है। एक कोई शत्रु है, मेरा शत्रु है, उसे खत्म करूंगा। और सबसे बड़ा वो शत्रु है मेरा, वो विष्णु, भगवान विष्णु, जिसे लोग विष्णु करके पूजते हैं। बंद करवा दी उनकी पूजा, यज्ञ बंद करवा दिए। यज्ञ भाग जो देवताओं को जाते जो बीच में छीन लेता, कोई भी भगवान विष्णु नहीं है, मेरा शत्रु है। मैं राजा हूं, अधिपति हूं, स्वर्ग का देवता, पृथ्वी का देवता, 7 द्वीपों का देवता, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इस तरह हिरण्याकुश इतना अहंकारी अभिमानी हुआ। इस प्रकार दिग्विजय और एक छत्र सम्राट होकर अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करता। विषयों से कभी तृप्ति नहीं होती। युधिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने श्राप दिया था। इस रूप में होते हुए भी ये है कौन? मूल में है तो भगवान का प्यारा भगत, ये भी भूलो मत। ये तो भगवान का पार्षद था, भगवान का द्वारपाल था, और सनकादि ऋषियों के श्राप से जय विजय
हिरणाक्ष हिरणाकुश बना है, इतना भयंकर भगवान से वेद कर रहा है। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था, घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग परलोक घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। मन ही मन का जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं। भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम, मन को समाहित करके उन लोगों के खाना पीना और सोना छोड़ दिया। निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उनकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाले वे वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत। हे देवताओं, जो देवता डर रहे थे, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता को मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। आकाशवाणी हुई, मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जो धर्म का विरोध करे, जो संतों का अपमान करे, समझो उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। संत कहते हैं, संत साध सताया इतना न से, साध सताया इतरा न से, नाम ग्राम घर वंश, विदुरा तीनों देख लो रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस। संत का अपमान, संत को सताना, गरीब को सताना, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। और क्या कर सकता गरीब बेचारा? मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। अरे लगेगी हाय गरीब की तो जड़ा मूल से खो देगा। इसलिए सावधान, किसी गरीब को मत सताना भाई। हो तो मदद करो, सेवा करो, अपमान मत करना। गरीब को मत सताना, किसी जीव को मत सताना, किसी के प्राणों को कष्ट हो, किसी को ठेस लगे, ऐसा काम मत करना। आज ये राजा हिरणाकुश सबको ठेस लगाई है, सबके दिलों को दुखाया, देवताओं का भाग को छीना, ऋषियों के हवन यज्ञ बंद कर दिए, देवता घबरा गए, उनके स्थान छीन लिए, ऐसा अत्याचार करने लगा। तो समझिए मौत को निमंत्रण दिया है। अब देखो भगवान कहते हैं तुम देवताओं डरो मत। अब इतना अत्याचारी हो गया तो अत्याचार मिटाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों का परम कल्याण प्राप्त होता है। थोड़ी प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, गाय आदि का विरोध करता है तो उसका सर्वनाश होता है। जब ये अपने वेरहीन शांत महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी उसे मैं अवश्य मार डालूंगा। चाहे कितना भी बलवान है, कितना ही वर प्राप्त है, मैं मारूंगा उसे। मेरे भक्त से विरोध करेगा तो। नारद जी कहते हैं सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को ये आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए और उनका सारा उद्वेग मिट गया। उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरणाकुश मर गया, क्योंकि भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती। पूरा तसल्ली, पूरा विश्वास हो गया देवताओं को कि अब तो भगवान को आना पड़ेगा और हमारा दुख तो बस गया, चला जाएगा। आज से ही प्रसन्न होने लगे हैं। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरणाकुश के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे।
हिरण्याकुश के कितने बेटे हुए? 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटा था, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त थे, संतों के सेवक थे, सौम्य स्वभाव था, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय थे, समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते, सबके एकमात्र प्रिय सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवकों की तरह झुककर रहते थे, गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते थे, बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते थे, गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे, विद्या धन सौंदर्य कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं सकती थी। इतना अहंकार, इतने गुणवान थे। ये बड़े आदमी की निशानी हो, ध्यान रखना। अच्छा बनना हो तो ये लक्षण होने चाहिए हम लोगों में। माता पिता का आदर, बड़ों का आदर, छोटों पर स्नेह, गाली गलौज मुख में नहीं, पवित्र वाणी, मुख पर प्रसन्नता, नित्य हरि भजन, सत्संग से प्रेम, संतों का आदर। लोग बैठते वहां संतों की निंदा शुरू करते, भाई साहब खुद को देखते ही नहीं, संतों की निंदा करने लगते हैं। तो समझिए घर बैठे बैठे पाप की गांठड़ी बांध रहे हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है, वो कोई दुख की या कोई दुर्घटना की बात सुन के बड़ा रस मिलता है, बड़ा आनंद लेते हैं, निंदा करते सुन सुन के। इतना एकाग्र मन से करते हैं ये लोग। हैं ऐसा हो गया है, फिर आगे क्या हुआ, रो रो कर पूछ करके हंस हंस करके बिखेरते हैं लोग। दूसरों के दुख पर खुशी, भीतर से सुख मिलता है। यदि ऐसी आदत हमारी है तो हम पापी हैं, ऐसा स्वभाव है तो समझो हम अच्छे नहीं हैं। इसलिए दूसरों का दुख देख करके मन में दया आए और कैसे इसका दुख दूर हो, ऐसा यत्न करो, कोशिश करो कि इस बेचारे का यदि मैं कोई मददगार बनूं, मेरे से हो सके सेवा करूं, तो वो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अखबार में एक रोज एक ग्राफ आता, पैराग्राफ आता है, उसका फोटो भी है। वो कहते यदि हम किसी समाधान का हिस्सा नहीं, हम यदि किसी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं, तो हम खुद ही समस्या है। ध्यान देना, हम किसी समाधान का, किसी समस्या के समाधान का यदि हिस्सा नहीं, तो हम खुद ही समस्या है। इसलिए समस्या मत बनो, हम किसी समाधान का हिस्सा बनो, किसी के काम आए, किसी के मददगार बनो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मत बैठे रहो। अरे आप शरीर से कुछ नहीं कर सकते, जुबान से तो करो, जुबान से तो कहो बाबा ऐसा। बड़े बुजुर्गों को चाहिए, मैं बड़े लोगों को कह रहा हूं, अच्छी बात सही बात कह देने, नहीं बेटा ये तो गलत है और बेटा ये सही है, इतना तो कह ही देना। देखो बेटा ये गलत कर रहे हो, कोई भी तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, इतना तो कह दो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन गुमसुम बैठ जाते, मेरा क्या लिया, करे जाने करी जगह भोगी मारो कहीं लेवे बे जाने बेरो काम। ऐसा नहीं, समाधान का हिस्सा बनो, नहीं तो हमारा समाधान कौन करेगा बोलो। समस्याएं उलझती जाती है। इसलिए ये गुण प्रहलाद में थे भाई। प्रहलाद भगत है, प्रहलाद बड़ों का आदर करते हैं, प्रहलाद देवताओं का पूजन, और या तो थोड़े ज्ञानी बन करके देवताओं की निंदा करने लगते हैं। भी देवता में क्या पड़ा है, उसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, फालतू की बातें करने में बड़ा मजा आता है। अरे तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमसे कुछ होता नहीं तो औरों की आलोचना करते हो। गंगा में क्या रखा है, क्या रखा तीर्थों में, कहीं है भटकने में। देश की समृद्धि, देश के जो विशेष तीर्थ स्थान है उसको हम प्रणाम करते हैं। धन्य है हमारा देश, इसमें वीर, इसमें संत, इसमें देवता, ऋषि मुनि अवतारी प्रकट पैदा हुए हैं। धरती को नमस्कार करते हैं हम, इसके कण कण को नमस्कार है। हम तो 2 दिन के लिए मेहमान आए हैं भाई, आप और हम वीजा लेकर के आए हैं। वीजे की तारीख पता नहीं कब खत्म हो और हम यहां से चल देंगे।
तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ क्या रोल कर रहे हो ये देखो अपने आप को। 2 दिन मेहमान आए और कर क्या रहे हो? जर्दा खा खा करके थू थू हर जगह को गंदा करते हो। धरती पर यही करने के लिए आए क्या? हम इस धरती को गंदा ज्यादा करते हैं। सवेरे शाम शौच, गंदगी, थूक। अरे तो इसमें संत होते थोड़ा हवन भी करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं। धरती तो माता है, सबका सहन कर लेती है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है? और देखो संतों ने कहा है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, कटु वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाय। धरती माता खोद खाद खड्डे करो सहन करती है। अरे ये बनराय है ना, कहीं से कोई काटे तो कुछ नहीं कहते बेचारे। काट कूट बनराय, कटु वचन साधु सहे, औरों से सया न जाय। तो इस प्रकार धरती सहन शक्ति है और वो माता है। और ये हमारी माँ क्यों का धरती माता, उसी तरह हमारी माँ भी बहुत सहन शक्ति है। गंदगी की तो धोया, रोया तो चुप किया, बीमार हुआ तो दवाई दी, छाती के लगाया। कभी जोर से फेंका नहीं बच्चे को कि पत्थर पर फेंक दिया बड़ा गो, कभी नहीं। माता तो हमेशा अपने जान के टुकड़े को छाती के लगाया। बच्चा बीमार है तो माँ किस तरह दुखी रहती है। माँ तो माँ होती है। इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई, ये याद रखना। माँ के अरमानों को, माँ के दिलों का, उनका आदर करें और उनका सम्मान करें। पूछा करो, माँ आज उदास क्यों है तू? माँ तुझे क्या चाहिए? माँ तो माँ है। माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं। यदि भगवान का रूप पहले देखा है तो वो माँ है। इसलिए माता का आदर करें, पिता को नमन करें, माता पिता और गुरु प्रणाम करें। जिनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है उनका आदर करें, ध्यान देना। जैसे पति, आपका जीवन उनके आश्रित है। पति से विरोध नहीं, पति से दुराव नहीं, पति से कपट नहीं, पति से छल छिद्र नहीं, झूठ न बोले। पति से यदि आप उनको गलत सलाह दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी माताएं, कहीं पड़ी है कथा में, थई होनो था के थई था जाओ पाल की पकड़ो, कई बायायाम भी कह गए। कई अच्छी माताएं हैं, वो कहेगी नहीं ये काम करो, ये तो अच्छी बात है। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे। कोई भाग्यहीन होता है तो अच्छे काम से टाला कर जाएगा, क्योंकि उसके पुण्य प्रबंध नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है। अच्छा काम शुरू होने लगता है और वो किसी बहाने से अलग हो जाता है, समझिए उसके पुण्य कम है। और जिनके पुण्य प्रबल है वो कहीं दूर होता है, तभी दौड़ करके आ जाता है कि वहां जाइए, भागवत हो रहा है, कथा हो रही है, सत्संग है, में हम जाएंगे। तो वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रहलाद संत है, प्रहलाद में सारे गुण मौजूद हैं। तो इस तरह वो संतों के हितैषी, बड़े लोगों के चरणों में झुककर नमस्कार करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे। बड़े बड़े दुखों में तनिक भी घबराते नहीं। लोग परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निसार असत्य समझते थे। खूब सुना है, देखा है, लेकिन नहीं, असत्य है, नहीं हमारे लिए नहीं है, नहीं धोखा है, इनमें फंसना नहीं है। इनमें फंस गए तो गए काम से। इसलिए दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, आपके कल्याण की हित की हो वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं क्यों बनाया फिर भगवान ने? हमारे लिए ही बनाया है। हम नहीं खाएंगे तंबाकू तो बनाया क्यों महाराज? क्यों बनाया? सरकार क्यों प्रचार कर रही है? फैक्ट्री क्यों? अरे तो तू तेरा सुधार कर दादा, तू अपने को सुधारेगा तो ये सब ठीक हो जाएगा।